अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइन्थ क्लास, चैप्टर नंबर सेकंड। उसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में जो तकसीम है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक जो कंडीशन है वो है शेल्स एंड सब शेल्स। तो आइए सबसे पहले शेल्स एंड सब शेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शेल्स के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द बाहर गर्दिश करते हैं उसको हम बोलते हैं शेल्स। और इसके अलावा शेल्स का दूसरा नाम एनर्जी लेवल्स भी है। आइए मैं आपको इसके एग्जांपल एक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैंने कुछ शेल्स बनाए हैं। ये आपको एक नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर के जैसे पहला शेल है, इसका नाम के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है। ये मुख्तलिफ शेल्स हैं, ये मुख्तलिफ रास्ते हैं जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हरकत करते हैं। मसलन जैसे हमारे पास पहला शेल है, इसके अंदर प्रोटॉन है। हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो पहला शेल है, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके बाहर गर्दिश करते हैं। और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। मतलब पहला शेल है, आप जानते हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं। पहले शेल का नाम के शेल है, दूसरे का नाम एल शेल है, थर्ड वन का नाम जो है वो एम शेल है, एंड सो ऑन। इसी तरह एन शेल में जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक कोई इतनी कंसेप्ट वाली बात भी नहीं है। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है एनर्जी लेवल्स के, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, कौन से शेल की कम होती है, तो वो देखते हैं। तो जो पहला शेल है वो है के शेल। अब अगर आप गौर करें तो ये जो के शेल होता है ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होता है, जो पहला शेल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। जबकि जो दूसरा शेल है एल, वो न्यूक्लियस से थोड़ा फासले पे है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें, ये थोड़ा फासले पे है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तीसरा शेल एम, वो न्यूक्लियस से और ज़्यादा फासले पे है, इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। तो के शेल की सबसे कम एनर्जी, एल शेल की उससे ज़्यादा, एम शेल की उससे ज़्यादा। आप सबके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे ज़्यादा होती है। तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आप जानते हैं कि के शेल में मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे तो प्रोटॉन भी कितने आएंगे, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है तो प्रोटॉन भी 2 होंगे। जबकि एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 8 ही होंगे। इसके लिए ये एग्जांपल देखिए ज़रा। सपोज ये मैंने एक शेल बनाया है, इसमें हम लेट कर लेते हैं सपोज के इसमें प्रोटॉन हैं 6, ठीक है। इसमें 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें प्रोटॉन हैं 8, ठीक है। इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन है। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। और अगर प्रोटॉन आपके पास 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके पास। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 8 होंगे। अगर 6 प्रोटॉन हैं तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे होंगे, 6। यहाँ पे मैं आपको सिंपली जो है वो दिखा देता हूँ बना के। और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें ज़रा, ये मैंने आपको 2 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन है इसमें टोटल, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 2 पहले शेल में और 4 जो है वो बैरूनी शेल में है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है 2 पहले शेल में और जो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है वो
आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं। अब यहाँ ज़रा देखें कि कहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी। अब साफ सी बात है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन भी टोटल कितने हैं, 6 हैं। प्रोटॉन 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। तो ये 6 प्रोटॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। साफ सी बात है कि जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये डिपेंड करती है नंबर्स पर कि कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं। जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, और जितनी ही फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, या उतनी उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींच रहे हैं। इसकी जो फोर्स है, इसकी जो अट्रैक्शन है वो इसकी निस्बत कम है। यहाँ पे प्रोटॉन 8 है, साफ सी बात है यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की तादाद कम है, यहाँ प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है। तो इस वाले की एनर्जी कम होगी, इस वाले की एनर्जी क्या होगी, डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो जितनी ही प्रोटॉन कम होंगे, जितने ही इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जिसके प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि के शेल में आप जानते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एल शेल की एनर्जी के से ज़्यादा होगी। सिमिलरली एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एम शेल की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको आई होप के शेल्स के बारे में जो आइडिया है वो आपको समझ आ गया होगा कि शेल्स किसे कहते हैं और किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो उसमें एक शर्त कंडीशन इंक्रीजिंग एनर्जी की भी है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आपने फिल करना है। ठीक हो गया, अब हम पढ़ते हैं सब शेल के बारे में कि सब शेल क्या होता है। सब शेल आगे शेल का एक छोटा पार्ट है, शेल का एक हिस्सा है। तो सब शेल की अगर हम तारीफ़ करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द स्पेस या द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के ज़्यादा इम्कानात हों वो क्या कहलाता है, सब शेल कहलाता है। अब हम सब शेल के बारे में पढ़ते हैं कि सब शेल क्या होता है। जैसे पहला शेल है के शेल, पहला शेल है के शेल। तो के शेल के फर्दर जो है आगे सब शेल होंगे। तो के शेल का सिर्फ एक ही शेल होता है जो कि एस सब शेल कहलाता है। यहाँ पे देखें, ये 1s मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1s, यहाँ पे मैंने लिखा है 1s, ये इधर मैं लिख देता हूँ के। ठीक है, ये पहला शेल है के और इसका एक ही सब शेल होता है जो कि एस होता है, यानी 1s। अब 1 से मुराद है शेल नंबर, 1 से मुराद है शेल नंबर, यानी कि पहला शेल, और एस उसका सब शेल है। जितना ही शेल का नंबर होगा उसके सब शेल भी उतने ही होंगे, जितना ही शेल का नंबर होगा उसके सब शेल भी उतने ही होंगे। अब दूसरा शेल है, दूसरा शेल के सब शेल भी 2 होते हैं जो कि एस और पी हमने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरे शेल का नाम हमारे पास होता है एल शेल। तो इसके 2 सब शेल होते हैं, 2s और 2p, यानी s और p होते हैं। ये जो मैंने 2 लिखा है ये शेल का नंबर है, इस 2 से मुराद के ये दूसरा शेल है, 2s और 2p। सिमिलरली इसी तरह अगर हम तीसरे शेल की बात करें तो तीसरे शेल का नाम होता है एम शेल, तीसरे शेल का नाम होता है एम शेल। इसके 3 सब शेल होते हैं जो कि एस पी एंड डी, एस पी एंड डी, क्योंकि इसका शेल नंबर 3 है तो उसके सब शेल भी 3 ही होंगे। ये 3 से मुराद शेल नंबर है 3s 3p एंड 3d। ये 3 ये शो कर रहा है कि इसका शेल नंबर 3 है, यानी 3s 3p 3d, यानी ये तीसरा शेल चल रहा है। उसके बाद चौथे शेल की अगर हम बात करें तो चौथा शेल जो होता है वो होता है एन शेल। चौथा शेल कौन सा होता है, एन शेल। तो इसके सब शेल भी कितने होंगे, 4 होंगे, जो कि 4s 4p 4d एंड 4f, 4s 4p 4d एंड 4f। ये चौथा जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर कर रहा है, सॉरी शेल नंबर को ज़ाहिर कर रहा है कि ये कौन सा शेल चल रहा है, ये चौथा, ये चौथा, ये चौथा, ये चौथा। इट्स मीन कि ये चौथा शेल चल रहा है। ठीक हो गया, यहाँ था सब शेल्स के बारे में। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सब शेल में कैसे होती है। तो याद रखें, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे पहले कम एनर्जी वाले शेल में जाता है, सबसे पहले कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब आप जानते हैं कि सबसे कम एनर्जी जो होती है वो के सब शेल की होती है, यानी के शेल की होती है जिसका सब शेल एस है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा,
1s में जाएगा, क्योंकि 1 पहला शेल है और पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे यहाँ पे देखें हमने पढ़ा था, ये के शेल था, ये पहला शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम। फिर दूसरा शेल एल, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा। एम शेल, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में जाएगा, और कम एनर्जी किसकी होती है? के वाले की होती है। के वाला पहला शेल होता है। इसका सब शेल भी एक है 1s, इसका सब शेल भी एक है 1s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा शेल। दूसरा शेल के दो सब शेल होते हैं, s और p। तो उसके बाद 1s के बाद इलेक्ट्रॉन एल शेल, दूसरा शेल है। एल शेल के सब शेल कितने होते हैं? 2, एस और पी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में गया, फिर 1s वाला यानी पहला शेल मुकम्मल। फिर उसके बाद दूसरे शेल के दो सब शेल होते हैं 2s, 2s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके बाद 1s के बाद 2s में, क्योंकि 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है। फिर 2s के बाद किस में जाएगा? 2p में जाएगा, क्योंकि दूसरे शेल की एनर्जी पहले से ज़्यादा होती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएगा? फिर इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। अगर हम इसका कुछ स्केच सा बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखें 1s में गया, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन 2s में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन 2p में, 2p से फिर आएगा 3s में, ठीक हो गया। ये देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s से, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। 3p के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s के बाद फिर 3p में, और फिर आएगा 4s में, ठीक हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। अब हालांकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए, 4s में क्यों जा रहा है? तो उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे अगली क्लास में, बल्कि फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है जिसमें n+l रूल है, वहाँ पे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये रूल आपको समझ आ जाएगा कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्योंकि 4s की एनर्जी जो होती है वो 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में और फिर 3d में जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, और देन 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा वाले में ज़्यादा, क्योंकि 1s पहला शेल है तो इसकी एनर्जी कम होगी, 2s दूसरा शेल है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 3s तीसरा शेल है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 4s चौथा शेल है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले 1s वाले में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3d में, फिर 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब सवाल ये रहा कि s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में कितने आएंगे, d में कितने आएंगे, f में कितने आएंगे। तो यहाँ पे देखें, आप सब जानते हैं कि पहला शेल होता है एस सब शेल जो होता है के का, ठीक है। तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो 2s में ही आ जाएंगे। उसके बाद होता है एल शेल, इसके दो सब शेल होते हैं, एस और पी। आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि एस में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, बाकी कितने एल शेल के बच गए? 6, तो ये 6 पी में आ जाएंगे। तो पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। उसके बाद है एम शेल, एम शेल में ज़्यादा ज़्यादा, एम शेल के सब शेल होते हैं 3, एस पी डी। तो एस में ज़्यादा ज़्यादा आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि 2 आते हैं, पी में 6, बाकी कितने बच गए? 10। तो डी में कितने आ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है एन शेल,